अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, उससे आपको बहुत सारा हिंट मिल जाएगा। देखिए लिखा है कार इज मूविंग ईस्टवर्ड। सो कार इज रनिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा मान लेते हैं। कार का इनिशियल वेलोसिटी है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, स्पीड इज v, v is constant even after turning by 60 डिग्री। कार सडनली यहाँ से लेफ्ट हो जाता है बाय एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे चला जाता है, बट स्पीड रिमेन्स सेम, ये एंगल है 60 डिग्री। इनिशियली कार का स्पीड है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस पॉइंट पे कोलिजन के बाद वो 60 डिग्री एंगल से घूम जाता है। इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ये पूछा है। What is the magnitude of average acceleration during the contact period? 0.1 सेकंड। तो इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आप देखें, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें। इसको मान लेते हैं v1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं v2 वेक्टर। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, v1 is equal to v2 equal to 25 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ है, मगर डायरेक्शन अलग होने से v1 v2 वेक्टर जब लगा देंगे तो अलग हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड कर देंगे। v2 60 डिग्री एंगल पे तो ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए, दिस इज v2 वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ x एक्सिस। माइनस v1, v1 देखिए ईस्टवर्ड है तो माइनस v1 जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस v1 इधर हो गया। नाउ एंगल बिटवीन देम इज दिस इज द एंगल। अब अगर v1, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी ये चाहिए, तो v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल चाहिए, यानी ये वाला एंगल चाहिए। दिस एंगल you can easily judge it is 120 डिग्री। बस यही सिर्फ समझना था। अब डेल्टा v का मॉडुलस यहाँ से निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मॉडुलस अंडर रूट v1 स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। v1 इक्वल्स v2, v1 इक्वल्स v2 इक्वल्स v मान लेते हैं, इसको लिखते हैं v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v1 इंटू v2 कॉस, एंगल लेंगे 120 डिग्री, एंगल ले रहे हैं v2 और माइनस v1 के बीच में, कॉस 120 होता है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, और कॉस 120 हो गया माइनस 1/2, ये 2 कैंसिल। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगेन v ही आ गया, ये माइनस v स्क्वायर हो गया। So change in velocity is again 25 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मॉडुलस आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 25 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 0.1, hence it is 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन चाहिए तो देखिए v2 और माइनस v1 का बाइसेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ये तो मैंने वेक्टर मेथड से बताया। दूसरा रास्ता क्या था, v2 को वेक्टर के फॉर्म में डाल दीजिए। ये जो v2 दिख रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए अल्टरनेटली। v1 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इंटू माइनस आई हो जाएगा, और v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v2 cos 60i v2 sin 60j। ये अल्टरनेट अप्रोच है। अल्टरनेट अप्रोच से अगर चलना चाहें तो यहाँ पे मैं हिंट दे दे रहा हूँ,
You can later on you can try also. अगर ऑल्टरनेट मेथड से चलें तो V1 को लिखेंगे V into I, that is V1 वेक्टर, और V2 को लिखेंगे V cos 60 I प्लस V sin 60 J, और सीधा सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे. एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन 0.1 सेकेंड. V2 यहाँ से लीजिए ये वाला, और V1 यहाँ से लीजिए ये वाला. जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट द सेम आंसर, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, along with direction also. तो देखिए इसमें जो मोशन है सर्कुलर पाथ पे है. हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है जितनी देर में पार्टिकल ए से बी पे पहुंच गए. तो ऐसा करते हैं, इधर एक्स एक्सिस है और इधर है वाई एक्सिस. तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला से ही चलते हैं. इसको भी दो अप्रोच है. चेंज इन वेलोसिटी V2 minus V1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जितनी टाइम में पार्टिकल ए से बी पे जाता है उतनी देर में व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो टाइम इंटरवल यहाँ निकाल लेते हैं कि ए से बी जाने में कितना समय लगा. ए है t इक्वल 0 पे, बी गया डेल्टा टी टाइम, ऐसा मान लेते हैं. तो डेल्टा टी की वैल्यू होगी आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय स्पीड. आर्क ए बी का वैल्यू होता है r इंटू थीटा. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू शुड रिमेम्बर. देखिए ऐसा है एक रिजल्ट, और आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. 360 डिग्री 2 पाई r बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा, उससे भी आ जाएगा. तो ये है आर्क लेंथ ए से बी. दिस इज ए, दिस इज बी, और ये r है, ये थीटा है, और इसको l मान लेते हैं. तो दिस इज द फार्मूला, थीटा इक्वल्स l अपॉन r होता है. तो l इक्वल्स जो आर्क लेंथ है, l इक्वल्स r इंटू थीटा होता है. दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, आप याद रखें. तो ये हो गया टाइम इंटरवल का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू. और एवरेज एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं बस. V2 माइनस V1 डेल्टा टी हो गया r थीटा बाई V0. V2 देखिए यहाँ पे, V1 यहाँ पे होगा. यहाँ का वेलोसिटी ये रहा V1 अपवर्ड डायरेक्शन V1 वेक्टर, और पॉइंट बी पे वेलोसिटी हो गया V2. पॉइंट बी पे वेलोसिटी हो गया V2 वेक्टर, और पॉइंट ए पे वेलोसिटी V1 वेक्टर, और पॉइंट बी पे हो गया V2 वेक्टर. तो V2 वेक्टर के लिए V1 वेक्टर तो ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो V1 इंटू जे कैप हो जाएगा. लेकिन V2 वेक्टर यहाँ देखिए जरा, मैं फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा. V2 वेक्टर देखिए जरा, समझिए. यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, दिस इज V2 वेक्टर. ये एंगल 90 डिग्री है, दिस वन इज 90 डिग्री. ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस थीटा। तो V2 वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल होगा। तो V2 वेक्टर जो हो जाएगा, V1 और V2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, V1 इक्वल्स V2 इक्वल्स V नॉट। तो V2 को लिखेंगे V नॉट कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू आई वेक्टर प्लस V नॉट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू जे वेक्टर। ये जो मैंने कंपोनेंट लेना है, समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। सर 90 प्लस थीटा क्यों लिया? क्या होता है, कंपोनेंट लेने के टाइम पे एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है ये देखते हैं ना। V2 का यहाँ डायरेक्शन देखिए, B पे टेंजेंट है, सर ये रहा डायरेक्शन। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल यही है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जब भी यस सर। कंपोनेंट लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल आप देखोगे ना, या वाई एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा आई का प्लस ये हो जाएगा V नॉट कॉस थीटा जे का। अब ये V2 वेक्टर होगा, इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे, माइनस यहाँ V नॉट छूट गया है, माइनस V नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस V नॉट कॉस थीटा जे कैप प्लस V नॉट कॉस थीटा जे कैप और माइनस है V1। V1 देखिए क्या है, V नॉट इंटू जे कैप, V नॉट जे कैप। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको जरा सा सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया V नॉट बाई आर थीटा, और यहाँ से V नॉट कॉमन आ जाएगा तो V नॉट स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस जे कैप इंटू कॉस थीटा माइनस वन, कॉस थीटा माइनस वन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का यही आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अब निकालना है, वेक्टर फॉर्म में तो यही आंसर हो जाएगा। इसका मॉडुलस ले लें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाना होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, इसका मॉडुलस निकालें। मॉडुलस निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, V नॉट स्क्वायर बाई आर थीटा एज इट इज रह गया, और इसका मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस वन होल स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई आर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन एंड वन टू हो गया, तो ये आ गया V नॉट स्क्वायर बाई आर थीटा अंडर रूट टू कॉमन ले लिया तो वन माइनस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा आप सबको पता है क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, तो टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू।
So magnitude of average acceleration is finally v naught square by r को अलग कर देते हैं into sin थीटा बाई 2 और यहाँ से 2 बाहर आ गया, उसको भी डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. ये इसका मैग्नीट्यूड है. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं v नॉट स्क्वायर बाई आर sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2. ये जो एंगल है उसका हाफ, और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है v नॉट स्क्वायर बाई आर, इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का रेशियो लेते हैं फॉर डायरेक्शन. तो उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. डायरेक्शन के लिए यहाँ पे फोकस करिए, या यहाँ पे चलिए. एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. डायरेक्शन tan अल्फा, मान लीजिए कि एवरेज एक्सेलरेशन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, तो tan अल्फा होता है y कंपोनेंट, यानी कि ये वाला cos थीटा माइनस 1 y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट. x कंपोनेंट ये है माइनस साइन थीटा. तो माइनस को ऊपर अगर करते तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ये इक्वेशन आप सभी लोगों को मालूम होगा. तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो इक्वेशन फाइनली क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल्स tan थीटा बाई 2. ये आ गया. 2 कैंसिल और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल. इसका मतलब यह है कि अल्फा इक्वल्स थीटा बाई 2 बाइसेक्टर है. ये अल्फा इक्वल्स थीटा बाई 2 आ रहा है, यानी ये एंगल का ठीक आधा, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा, इस एंगल के बाइसेक्टर. ऐसे एकदम बाइसेक्टर ये एंगल है थीटा बाई 2. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. यानी ये जो एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसा लिख सकते हैं. उसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस v नॉट स्क्वायर बाई आर और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा इंटू वाई कैप प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप. 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इससे डायरेक्शन यहाँ निकल गया, और ये माइनस साइन बता रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. यही आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. डायरेक्शन यहाँ रहा, दिस इज द आंसर फॉर डायरेक्शन एंड दिस इज आंसर फॉर मैग्नीट्यूड. यानी कि डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्शन को बोलेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल. ये आंसर हो गया.
उसको और क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूँ, तो वो डाउट ही नहीं रहेगा। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पार्टिकल पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट बी इज हियर, V2 ये, पॉइंट ए यहाँ पे था, V1 ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V1, और ये है पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और ये एंगल थीटा, सुनो ना, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, कालू कालू पहले ये 90 डिग्री। कालू को बुला दो एक हफ्ता के लिए। अब जो है ये एंगल था 90 डिग्री पहले प्लस गांव में थीटा, वो खाद के जना उसी को बुलाते थे शादी में सभी। हो जाएगा कोई 90 डिग्री प्लस थीटा। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, देखिए उसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। डेल्टा टी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि ये आर थीटा बाय वी नॉट, स्पीड इज वी नॉट, ये बता चुके। तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर में ये जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी अलग से आपको यहाँ बता दे रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, V1 में तो कोई डाउट ही नहीं है कि V1 इज V0 इंटू जे कैप, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर। सर हाँ सर वो जो वेक्टर है v1 उसको डायरेक्टली एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो एंगल समझ में आ गया है। हाँ, डायरेक्टली उसको एक्सिस पे जैसे v1 को y के अलोंग ले लीजिए और v2 को सेकंड क्वाड्रेंट पे ले लीजिए डायरेक्टली। अच्छा ओके, ऐसा कर दें, ऐसे एक्सपेक्ट ऐसा ही कर दे रहे हैं। V1 हो गया इधर, V1 इज V0 इंटू जे कैप, ऐसा ही कर लेते हैं। और V2 है 90 प्लस थीटा, तो उसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज V2 वेक्टर, ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री। तो V2 को हम लोग यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं, V0 cos 90 प्लस थीटा आई प्लस V0 sin 90 प्लस थीटा जे, इसलिए V2 वेक्टर इज इक्वल टू V0 इंटू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब V2 माइनस V1 जब करेंगे, डेल्टा V करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी है ये V2 माइनस V1। तो V2 में ये क्वांटिटी है साइन थीटा इंटू आई प्लस कॉस थीटा इंटू जे, इसमें से V1 को घटाना होगा, V0 इंटू जे। तो फाइनली चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ V0, ये आया माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। इसको आप एक्सप्रेस कर, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए डेल्टा वी इक्वल्स माइनस V0 साइन थीटा इंटू आई प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जी। इसी का अल्टरनेट अप्रोच आपको यहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अल्टरनेट अप्रोच डायरेक्टली देखिए
चेंज इन वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। बेसिकली पहले v2 माइनस v1 को डिस्कस करना है, तो यहाँ देखते हैं। v1 का डायरेक्शन ये रहा, हमें माइनस v1 चाहिए, तो इधर मिलेगा, दिस इज माइनस v1, पॉइंट ए इज हियर और बी पॉइंट यहाँ पे। ये 90 डिग्री, दिस इज पॉइंट बी, v2 ये, दिस इज v2 वेक्टर। ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। आप लोग ध्यान दें तो ये क्वाड्रिलैटरल है, देखिए ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, क्वाड्रिलैटरल। और v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट डेल्टा v। डेल्टा v जो है v2 प्लस माइनस v1 है, जो पिछले क्लास में भी मैंने चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों से निकलवाया था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसका वैल्यू निकाल के आप लोगों ने दिया था 2v0 sin थीटा बाई 2, और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे याद रखिए। इसका मॉडुलस पिछले क्लास में मैं आपसे करवा चुका हूँ, 2v0 sin थीटा बाई 2, यू कैन सी इन योर कॉपी ऑल्सो। ये हम पिछले क्लास में आपसे करवा चुके हैं, 2v0 sin थीटा बाई 2, याद है क्या? ये चीज हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर, हुआ है। और भूल भी गए हैं तो अभी देखिए तुरंत समझ आ जाएगा। डेल्टा v v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट है, v2 इधर है, माइनस v1 इधर है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। इसको फॉर द टाइम बीइंग हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी देखिए माइनस v1 इधर, v2 इधर, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाउ यू कैन सी v2 इधर है, माइनस v1 इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, v2 इज इक्वल टू v1 इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस v1 का भी मैग्नीट्यूड सेम है, ऑल आर इक्वल टू v0। तो दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट जो है दोनों का बाइसेक्टर होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। डेल्टा v इज रिजल्टेंट ऑफ v2 एंड माइनस v1, v2 इधर, माइनस v1 इधर, और दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये रहा डेल्टा v, ये एरो बता रहा है डेल्टा v का डायरेक्शन, और जिधर डेल्टा v उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन, यानी इसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको समझ आ गया। मैग्नीट्यूड यहाँ देखिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, ये कैलकुलेशन आप पहले से जानते हैं, ये एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 90, ये 90, 180, ये थीटा, देन दिस एंगल इज, ये दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा 2v0 sin थीटा बाई 2, पहले भी कर चुके हैं, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, देखिए v1 स्क्वायर, सॉरी v2 स्क्वायर, फिर माइनस v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v2, v2 इज ऑल्सो v0, माइनस v1 वो भी v0, एंड cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया अंडर रूट 2v0 स्क्वायर कॉमन 1
cos 180 minus theta is minus cos theta. तो देखिए ये आ गया अंडर रूट 2v0 स्क्वायर और ये हो गया 2 sin स्क्वायर theta by 2. So it is 2v0 sin theta by 2. तो ये तो पहले से पता है कि 2v0 sin theta by 2 हो गया और टाइम पता है r theta by v0. देखिए वही रिजल्ट आ गया v0 स्क्वायर बाई r sin theta by 2 divided by theta by 2. This is the magnitude. ये पूरा मैग्नीट्यूड. This is the magnitude. आप सभी लोग इस पे फोकस करिए, डाउट है तो अभी दोबारा पूछिए. इसलिए फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स v0 स्क्वायर बाई r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2. ये हुआ मॉडुलस और डायरेक्शन हुआ ये टुवर्ड्स द सेंटर. इसको हम लोग लिखते हैं माइनस आर कैप. माइनस आर कैप इंडिकेट्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ये है रेडियल डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को हम लोग आर कैप लिखते हैं. तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इधर वाले डायरेक्शन को माइनस आर कैप. किसी भी सर्कल में देखिए इस डायरेक्शन को आर कैप लिखते हैं तो इस डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन को लिखते हैं माइनस आर कैप. इसलिए ये मैग्नीट्यूड को बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है. दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन. तो अभी एक बार बात कर लें हम लोग ट्रांसलेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है. ट्रांसलेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन देखिए ऐसा अगर एक फ्रेम बना है XYZ और इसको ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ऐसा इतना बड़ा. एक ऑब्जेक्ट जो रेडिंग से दिख रहा है दिस इज द ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंट मैं ले रहा हूँ. एक ले रहा हूँ पॉइंट ए और दूसरा यहाँ का पॉइंट बी. अब इस ऑब्जेक्ट को टेढ़े मेढ़े रास्ते से इस रास्ते से ऐसे घुमाते हुए ऐसे करके यहाँ लेके आ गए. पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से उसको लेके जा रहे हैं. यहाँ पे आ गए. Here the object is this one. वही ऑब्जेक्ट यहाँ है. और जो दोनों पॉइंट है पॉइंट ए ये है ए डैश इसको लिख रहे हैं और पॉइंट बी को बी डैश लिख रहे हैं. और एक्सिस जो है ये रहा एक्सिस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इसका ओरिजिन ओ डैश. तो ये बॉडी को तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके आए लेकिन अगर आप ओ को ओ डैश से मिला देते हो ओ को मैंने ओ डैश से मिला दिया और ए को ए डैश से मिला दिया और बी को बी डैश से मिला दिया. तो ये तीनों जो है
A dash vector, B dash vector एंड O dash vector, इन तीनों में एक रिलेशन है। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या रिलेशन? तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है और लंबाई तीनों की इक्वल है। इक्वल है, यानी ये तीनों वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है। A डैश, B डैश, O डैश, आप अपनी कॉपी में स्केल नाप के करके देखेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा। तो ऐसा कोई मोशन जिसमें ये रिजिड बॉडी है, दिस इज रिजिड बॉडी। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए if motion is in such a way that each and every particle of the body gets displacement of equal amount, it is called translational motion. ट्रांसलेशनल के लिए ये जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे मोशन, किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से कहीं से भी होके जा सकता है। कंडीशन है कि उसके हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल का मतलब हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हुआ ऐसा मोशन जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी gets equal displacement in the given time interval. Equal displacement in the given time interval. This is called translational motion. और रेक्टिलिनियर क्या होता है? ये हुआ ट्रांसलेशनल मोशन। अब रेक्टिलिनियर क्या होता है यहाँ समझिए। अभी आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होना कंपल्सन नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। अगर यही मोशन, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिख रहा है, इसकी बजाय सीधे रास्ते पे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो भी ये कंडीशन फुलफिल होती कि नहीं? ये वाली बताइए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं फिर भी? यस तो Yes, अगर sir. बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल है और अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी है, तो इसी ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग फिर रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। तो हुआ मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी remains along a straight line, along a straight line. तो ये कंडीशन यहाँ पे भी वैलिड है। इसका मतलब हुआ, ये हमेशा पूछा जाता है नोट में जो मैं लिख रहा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन is a special case, is a special case of translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मीनिंग ये हुआ कि रेक्टिलिनियर मोशन भी ट्रांसलेशनल मोशन, उसका एक स्पेशल केस है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा तब का केस है।